प्रताप यादव जी याद हैं या भूल गए? तेज प्रताप यादव जी के जो जबरा फैन हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ आपको अच्छे से पता ही होगा। वो भी आपके महुआ से ही आते हैं। उनको जिस तरीके से कार्यालय में उनके आवास पर नंगा करके पीटा गया, आपसे गुहार लगाए हैं इंसाफ के लिए। चाहे वो चुनाव में किसी के साथ रहा हो या कहीं भी रहा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। किसी के साथ अगर गलत होगा कि सरकार आपको अगर तनख्वाह दे रही है काम करने के लिए और आप लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से नपे जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी, नई सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अब मंत्री जो है ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और उनके फैसले जो है पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बिहार में इस वक्त लालू यादव जो है वो भी काफ़ी चर्चे में है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर चर्चा में है, तो साथ ही साथ नीतीश कुमार भी रातों रात फिर से चर्चे में आ गए हैं। तो चलिए हम सीधा बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह से जुड़ते हैं। स्वागत है सर पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर आपको बहुत बहुत पूरी देशवा न्यूज के टीम की ओर से बधाई हो कि आप मंत्री बने और विधायक बने। आपके और आपके पूरे टीम को, पूरे देशवा न्यूज़ के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फैसले सर ताबड़तोड़ ले रहे हैं और वो फैसले हड़कंप मचा के रखे हुए हैं। खास करके आपके विभाग में 40 लोगों की तनख्वाह को रोक दिए हैं, 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये फैसले इतना आनंद फानंद में क्यों सर? देखिए, ये आनंद फानंद में नहीं है ना। जैसे स्थिति ये है कि आने वाले समय में इस सरकार का जो 7 निश्चय योजना है उस पर बेहतर कार्य कैसे हो, इसी को लेकर हम लोगों ने पिछले दिनों मुजफ्फरपुर जोन का बैठक बुलाया था। हमारे यहाँ 4 जोन है, उसमें से एक जोन का बैठक हमने बुलाया था। दूसरे जोन का कल 17 तारीख को भी कल 11 बजे से बैठक। तो पहले जोन का बैठक हमने उस दिन किया, तो समीक्षा जब हम पाए तो देखे कि चारों जोन में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर जोन का है। तो कहीं ना कहीं ये जो खराब प्रदर्शन था वो निश्चित रूप से ये दर्शा रहा था कि इन जो पदाधिकारी लोग का जो रोका गया है वेतन या फिर उनको सस्पेंड किया गया, इनका बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा और ये लोग अपने काम के प्रति जागरूक नहीं हैं और ये लोग काम में लापरवाही बरत रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार आपको अगर तनख्वाह दे रही है काम करने के लिए और आप लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से नपे जाएंगे। तो यही कारण रहा कि जो हमारे यहाँ CRGC जो है एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे क्या है कि पूरे बिहार से जितने भी कंप्लेन दर्ज होते हैं उसमें कितने कंप्लेन को आप समाधान करते हैं, कितना कंप्लेन अभी है, इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मुजफ्फरपुर का है। बाद बाकी तीनों जोन में बहुत ही कम था। किसी जोन में 200 है तो वहाँ पर सीधे 1500 प्लस है। तो ये एक आधार रहा कि लोगों की समस्या को आप क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं, लोग की समस्या को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक ये लोग CRGC को 24 घंटे के अंदर जो हम लोग का लक्ष्य है कि एकदम हर समस्या को समाप्त करना, हर घर के नल जल जो है पहुंचाने में उसमें इसको पूरी तरीके से सुदृढ़ करना, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, इसको आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महुआ को लेकर। वो महुआ जहाँ से आप विधायक बने, महुआ का बेटा है, वहाँ पे तेज प्रताप यादव जी आप पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ अगर मुकेश जी की बात करें, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया, लेकिन उन सबको छोड़कर जनता ने आप पर भरोसा किया। रेलवे मार्ग को लेकर सर वहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं, आप मुलाकात भी किए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी लोग हैं ना, पर्सनलाइज, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति में कभी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। राजनीति जो है ना वो धैर्यपूर्वक करने का चीज़ है। इन लोगों ने सोचा कि जितना आरोप लगाएंगे, जितना विपक्ष में बोलेंगे, उतना जनता हमको वोट देगी, लेकिन जनता को इस पर पता था कि ये लोग सिर्फ बात बनाने वाले लोग हैं और जनता ने यही कारण था कि इस बार ठाना था कि महुआ का लाल, महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक होगा। यही कारण रहा कि सारे चीज़ों को, मतलब आपके बीच में जितने भी मुद्दे आए, चाहे SRA का मुद्दा आया, चाहे जितने भी मुद्दे आते रहे ना, सबको बिहार की जनता ने खारिज कर दिया, महुआ की जनता ने खारिज कर दिया और महुआ की महान जनता ने मुझे 45,000 मतों से जिताने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम महुआ के माता बहनों, हमारे गार्जियन और सभी को हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज अगर हम इस मुकाम पे हैं तो कहीं ना कहीं महुआ के लोगों के कारण हैं। और उसके लिए हम अपने तमाम युवा साथियों को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार मेरे साथ सुबह से लेकर रात तक काम करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उसको, उन लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। तेज प्रताप यादव जी याद हैं या भूल गए? देखिए, न हमको पहले याद थे ना आज याद है। मुझे बस यही याद है कि महुआ की जनता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है उस काम को सफलतापूर्वक करना है। महुआ की जनता ने बहुत विश्वास जताकर
मुझे ये अपार बहुमत दिया है, क्योंकि महुआ के इतिहास में आज तक इतने अपार बहुमत से कोई नहीं जीता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफा लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिस आशा के साथ उन लोगों ने मुझे ये महत्वपूर्ण स्थान दिया है, मैं उस आशा पे खरा उतरूं और उनके आशा से बढ़कर उनका काम करूं, यही मेरा लक्ष्य है। तेज प्रताप यादव जी के जो जबरा फैन हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ आपको अच्छे से पता ही होगा। वो भी आपके महुआ से ही आते हैं। उनको जिस तरीके से कार्यालय में उनके आवास पर नंगा करके पीटा गया, वो आपसे संपर्क साधे हैं। सुनने में जो आ रही है खबरें, आपसे गुहार लगाए हैं इंसाफ के लिए। अब उनका फ़ैन जो है, उनके जो समर्थक हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। देखिए, हम किसी पार्टी विशेष के विधायक नहीं हैं वहाँ से, न किसी जाति विशेष के हैं, न किसी समुदाय विशेष के हैं। हम वहाँ की तमाम जनता के विधायक हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे क्षेत्र में किसी के साथ, चाहे वो चुनाव में किसी के साथ रहा हो या कहीं भी रहा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। किसी के साथ अगर गलत होगा तो उस पर संज्ञान लेना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और वो लड़का तो चूँकि मेरे घर का लड़का है, बगल का लड़का है, और हमारे मतलब हमको अंकल अंकल कहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्षेत्र में कभी भी अगर किसी के साथ अगर कोई भी अन्याय हो तो उसके लिए हम 12 बजे रात में भी खड़े हैं।